अद्य अस्माकं विषयः अस्ति संस्कृतगीतानि। तेषां गायनं केन प्रकारेण वयं कर्तुं शक्नुमः? तो अस्माकम् अद्य अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथिः अस्ति आचार्यः शिवकुमार शर्मा। और कार्यक्रम में अब हम चलते हैं अपने मुख्य अतिथि महोदय के पास, जो कि आचार्य शिवकुमार शर्मा जी मूलतः जिला सोलन से संबंध रखते हैं और संस्कृत शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं इस समय दे रहे हैं जिला बिलासपुर में। आचार्य शिवकुमार शर्मा जी, जिन्होंने कि बहुत से संस्कृत गीतों का गायन किया है और बच्चों में एक खासी रुचि उत्पन्न की है संस्कृत के प्रति, उनके समर्पण भाव की और संस्कृत गीतों का गायन। ये एक प्रमुख विषय है कि छोटे छोटे जो हमारे बच्चे होते हैं विद्यालय में, उन बच्चों का ध्यान किस प्रकार से आकर्षित किया जा सके संस्कृत के प्रति अथवा संस्कृत श्लोक अथवा गीतों के प्रति। तो इसका एक माध्यम है कि हम गायन के द्वारा इन छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं संस्कृत सीखने के लिए। और आचार्य शिवा शर्मा जी जो हैं, इन्होंने कई बॉलीवुड के गीतों को भी संस्कृत भाषा में अनुवाद करके उनका गायन किया है और काफी प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले ये व्यक्ति हैं। संस्कृत भाषा के प्रति इनका जो अनुराग है और जो इनका समर्पण है वो सभी को दिखता भी है और काफी लोग उससे लाभान्वित भी होते हैं, क्योंकि अधिकतर विद्यालयों में जो हमारे संस्कृत शिक्षक हैं उन्हें भी काफी कुछ नया सीखने के लिए, इनकी वीडियोस को देखकर सीखने के लिए काफी कुछ नया मिलता है। फिर जो हमारे सुभाषितानी है या संस्कृत गीत वाले जो पाठ रहते हैं, उन पाठों का गायन किस प्रकार से करवाया जाए, तो इसी विषय पर आज हम अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय आचार्य शिवा शर्मा जी से संवाद करेंगे। इसी बीच आज हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है आचार्य शिवा शर्मा हमारे बीच जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। थोड़ी तकनीकी समस्या आ गई थी जिस कारण से जुड़ नहीं पा रहा था, मैं बड़ी देर से प्रयास कर रहा था। तो शिवा जी, आपका कार्यक्रम में पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और यद्यपि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा संस्कृत के क्षेत्र में जो कार्य किया गया है वो एक उल्लेखनीय कार्य है। और छोटे छोटे बच्चों के लिए आपने जिस तरह से संस्कृत गीतों का गायन किया है वो कहीं ना कहीं उस विषय को बच्चों के लिए रुचिकर बनाता है। और हाल ही में अभी आपने कुछ समय पहले एक बॉलीवुड गीत भी था जिसका आपने संस्कृत में अनुवाद किया था और गायन भी किया था, तो वो भी काफी एक लोकप्रिय गीत रहा था। और यदि आपके विषय में बताएं तो बहुत ही अच्छे समाचार वाचक काफी शुद्धता से समाचारों का वाचन भी करते हैं और संस्कृत गीत आपके द्वारा काफी सुने गए हैं, श्लोकों का गायन आपके द्वारा सुना गया है। तो काफी मन आनंदित होता है जब आपसे इस तरह की कोई भी नई रचना को हम YouTube के माध्यम से या किसी भी प्रकार से हम सुनते हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ये आपकी रुचि है संस्कृत के प्रति या संस्कृत गीत गायन के प्रति, ये क्या बचपन से इस तरह की रुचि आप में थी? कब से आपने संस्कृत गीतों के गायन का अभ्यास करना शुरू किया? देखिए, संस्कृत से मैं समझो जन्म से ही जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं जिस परिवार से संबंध रखता हूँ वो परिवार एक पौरोहित्य कर्म करता है। तो कहीं ना कहीं मंत्रोच्चारण प्रत्येक दिन हम जन्म से ही, हमें बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, तो रुचि स्वाभाविक है उस तरफ होना। और दूसरा, संगीत में रुचि थी तो संगीत भी साथ साथ में हम सीखते रहे अपने अध्ययन काल में जब महाविद्यालय में पढ़ते थे। लेकिन जब शिक्षण के क्षेत्र में आ गए, विद्यालयों में आ गए, तो संगीत का भी प्रयोग होने लग गया और साथ में जो संस्कृत का अध्ययन किया था उसका भी प्रयोग होने लग गया। बस ये समझिए कि रास्ते खुद बनते गए हैं, कुछ निर्धारित नहीं किया था कि क्या करना है।
बस करते गए और धीरे धीरे कारवां बनता गया। एक ऐसे किसी लाइन मेरे को ध्यान आ रही है कि हम अकेले ही निकले थे घर से, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो वैसे ही बस आगे आगे काम करते चलेंगे, अभी कुछ भी नहीं हुआ है विशेष। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ बहुत कार्य किया होगा, ये तो हमारा धर्म है संस्कृत के लिए कार्य करना, क्योंकि संस्कृत की वजह से ही हमारा घर चल रहा है। हमारे चूल्हे पर अगर भोजन पकता है तो संस्कृत की वजह से पकता है, हम उसी से कमा रहे हैं, उसी से खा रहे हैं, बस संस्कृत के इसीलिए कार्य कर रहे हैं। जी, कहते हैं सरलतम कार्यम परोपदेशः, कठिनतम कार्यम स्वस्य परिवर्तनम, कि सबसे आसान जो कार्य है वो है दूसरों को उपदेश देना और सबसे कठिन कार्य है स्वयं में परिवर्तन करना। जब हम कभी भी संस्कृत गायन की बात करते हैं तो शिवाजी आपको इस विषय में पता है कि गायन के लिए जो एक अभ्यास है वो अभ्यास गायन का होना बहुत आवश्यक है। अभ्यासे विषम विद्या। तो जब तक हम गायन का अभ्यास नहीं करेंगे तो तब तक हम उसमें एक परिपक्वता नहीं ला सकते। और जब बच्चों को हमें कोई भी गीत सिखाना है या बच्चों को संस्कृत का अभ्यास करवाना है, संस्कृत श्लोकों का गायन करवाना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक अध्यापक को आरंभ में अपने लिए अभ्यास करना भी आवश्यक हो जाता है। तो कार्यक्रम में चलिए अब बात करते हैं कि जो छोटी कक्षा के बच्चे हैं, छठी कक्षा के बच्चे हैं, और यदि हम पाठ्य पुस्तक को देखें छठी कक्षा की तो उसमें कई श्लोक वाले पाठ भी हैं, सुभाषितानी भी हैं, सुक्ति स्तबकः है और वृक्षाः एक पाठ उसमें रहता है जो छोटे छोटे बच्चों को काफी आकर्षित अपनी तरफ करता है। और बच्चों के लिए उस विषय को किस प्रकार से रुचिकर बनाया जा सकता है, इस विषय में आप हमारे दर्शकों को भी बताइए। जी, देखिए अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, हम षष्ठी कक्षा से यहाँ संस्कृत पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चों को। जो भी छात्र हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले वो षष्ठी कक्षा में ही संस्कृत पढ़ते हैं। तो संस्कृत ऐसा विषय उन बच्चों के लिए होता है जो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, उसके बारे में कुछ भी जानते नहीं है। तो सबसे पहला दायित्व एक शिक्षक का यही होता है कि वो विषय के प्रति बच्चों को आकर्षित करे। और आकर्षित करने के लिए मुझे लगता है कि संगीत से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सरस विधि से और रोचक विधि से अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो जरूर आकर्षित होंगे उस विषय के प्रति। तो यहाँ तो अगर षष्ठी कक्षा की पुस्तक हम देखें, रुचिरा भाग प्रथम भाग जो उसका है, तो शुरू में ही एक गीत उन्होंने दे दिया है, अहम नमामि मातरम। तो शिवाजी पुनः एक बार आपका स्वागत है, क्योंकि तकनीकी कारणों की वजह से आपसे संपर्क कट गया था, लेकिन हम बात कर रहे थे जी, वृक्षः अध्याय की बात कर रहे थे। तो जो वृक्षः हमारा पाठ है, अध्याय है, उसमें जो श्लोक हैं उनका गायन हम किस प्रकार से बच्चों को करवा सकते हैं और किस तरह से उस पाठ को रुचिकर बनाया जा सकता है, इस विषय पर आप अपने विचार रखें। जी, उस पाठ को जिस ढंग से मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ उसकी एक छोटी सी लय आपको सुना देता हूँ। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रजयन्ति वृक्षाः, वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रजयन्ति वृक्षाः, शाखादोलासीना विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः, वने वने निवसन्तो वृक्षाः। ऐसे इसकी लय भी जो छात्रानुकूल ही है, छात्र इसको आराम से गा सकते हैं। और दूसरे एक रिदम, एक बीट में है कि वने वने निवसन्तो वृक्षाः। मेरा प्रयास रहता है कि जो भी हम गीत की लय बनाएं जो पाठ्यक्रम में आधारित है वो बहुत सरल हो, उसमें रागों की झलक भी हो, शास्त्रीय संगीत की झलक भी हो, और जितना भी उसको साधारण बना सके, हम जितना भी उसको आसान कर सके उसको उतना आसान बनाना है। और उच्चारण की शुद्धता भी बनी रहे और उच्चारण भी सही हो और सरल भी बना रहे, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। तो जब विद्यालय में इस गीत को पढ़ाता हूँ मैं, तो बच्चों को 1-2 बार 3 बार पढ़ने के बाद वो उसको याद कर लेते हैं।
जी। जी, बिल्कुल। और ये एक बहुत उत्तम प्रयास आपके द्वारा है। हालाँकि हमारे कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो इस तरीके से प्रयास करते हैं, और उनका प्रयास कई बार कई स्थानों पर जब हम जाकर किसी कार्यक्रम में देखते हैं, तो बच्चे बहुत अच्छा उच्चारण उन गीतों का अथवा उन श्लोकों का करते हैं। तो इसी तरीके से आगे हम संस्कृत विषय में जो हमारे गीत वाले अध्याय हैं या श्लोक वाले अध्याय हैं, उनका स्वाध्याय करने के पश्चात बच्चों को उसका प्रयास करवाया जा सकता है हमारे शिक्षकों जी। के द्वारा। और एक पाठ की अगर बात करें, एक छोटे-छोटे बच्चों के लिए विमान यानम रचयाम, ये बहुत अच्छा पाठ है, क्योंकि इसमें जो हमारे विद्यालय में छोटे बच्चे होते हैं, उनकी कल्पना कैसी होती है, किस तरह की कल्पना होती है। यदि बात करें हमारे अपने बचपन की, तो हम बचपन में सपने देखते थे कि किस तरह से हम आकाश में उड़ सकते हैं, या काश हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी होती, हम वहाँ से वहाँ एकदम से पहुँच जाते। तो ये बच्चों के मन की कल्पना है। तो वही कल्पना उस गीत में भी उसकी झलक दिखाई देती है कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, और उनकी कल्पना क्या है कि आओ एक ऐसे विमान का निर्माण हम करते हैं, जिससे हम नीले आकाश में और खुले, निर्मल, विस्तृत आकाश में चलते हैं सैर करने के लिए। तो उस गीत की लय के बारे में भी हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। तो मैंने एक छोटी-सी कंपोज़िशन तैयार की थी इसके लिए, क्योंकि जिस धुन में मैंने सुना था इसको, वो मेरे को थोड़ी-सी कठिन लगी। मुझे लगा कि बच्चे इस गीत को इस लय में नहीं गा पाएँगे, तो थोड़ा-सा उसको आसान करने का मैंने प्रयास किया है मात्र। तो जो मैंने धुन बनाई है उसको सुना रहा हूँ आपको। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम। फिर इसका अंतरा जो है वो उसके अर्थ के आधार पर ही है। जैसे कि ऊंचाई वाले उन्नत वृक्षम तुंगम भव्य, वैसे ही गाते समय लय भी ऊपर की तरफ उठानी है। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, क्रान्त्वाकाशं खलु याम, कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम। तो इस ढंग से मुझे लगा कि ये अभी सरल धुन बन चुकी है और बच्चे इस धुन में आसानी से गा सकते हैं। जो धुन एनसीईआरटी द्वारा या पहले जो रिकॉर्ड हुई है, जो मैंने सुनी है, वो थोड़ी सी कठिन है इसे। जी, तो इस तरीके से बहुत बहुत आनंद प्राप्त होता है जब इस तरह से हम संस्कृत गीतों को अथवा गीतों को जब हम उनका श्रवण करते हैं, उन्हें सुनते हैं, तो मन को एक आनंद प्राप्त होता है। और संस्कृत भाषा में यदि कोई रचना हो, तो उसका तो आनंद एक अलग स्तर का रहता है। और ये जी। बहुत ही उत्तम प्रयास आपके द्वारा, और बहुत ही अच्छी लय है। और इसमें यद्यपि अन्य भी मैंने लय सुनी है, उनका श्रवण किया है, और बच्चों को सिखाने का प्रयास भी किया जाता है। तो जिस लय में बच्चा कंफर्टेबल हो, उस लय को वो बच्चा गा सकता है, ताकि उसके जी। ऊपर भी बोझ ना हो, और सरल माध्यम से हम बच्चे को सिखा पाएँ। और जैसा आपने बताया कि ऐसा नहीं है कि उसमें मूल राग का ही प्रयोग किया जाए, अपितु राग की थोड़ी छाया दिखाई दिए, तो वो जी। एक महत्वपूर्ण विषय रहता है। और अब अगर बात करें, तो एक 7वीं कक्षा में भी हमारे पास अध्याय है विद्याधनम, जिसमें अगर हम देखें तो जो अंतिम उसमें 3 श्लोक हैं, तो वो शार्दूल विक्रीडित छंद में शार्दूल रहते हैं। विक्रीडित। और शार्दूल विक्रीडित जो छंद है, ये एक इस तरह का छंद है कि बहुत सारे श्लोकों का गायन बच्चों के द्वारा इस छंद में अनेक प्रतियोगिताओं में भी किया जाता है। और शार्दूल विक्रीडित जो छंद है, इसकी भी 2-3 लय हम बच्चों को तैयार करवाते हैं। तो ये जो पाठ है विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, आपसे निवेदन रहेगा कि इस विषय में भी आप बच्चों के लिए किस प्रकार से हम इसको रुचिकर बना सकते हैं, या किस प्रकार से उन श्लोकों का गायन बच्चों को
करवाया जा सकता है और किस किस लय में हम वो गायन करवा सकते हैं, कृपया आप बताएं। जी, शार्दूल विक्रीडितम छंद की लय तो वैसे तो सुप्रसिद्ध है, क्योंकि ये छंद कब से चल रहे हैं और इनकी बहुत सारे विद्वानों ने इनको कंपोज किया हुआ है। तो जो मैंने सुनी हुई धुनें हैं मैं वही सुना रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ अपना कुछ नहीं बनाया हुआ है। तो एक दो लय मैं इनकी जानता हूँ शार्दूल में, और छात्रों के अनुसार छात्रों का स्तर देख करके कि वो कौन सी धुन में गा सकता है, वही धुन में उनको अभ्यास कराया। तो एक दो लय आपको सुनाता हूँ शार्दूल में। विद्या धनम पाठ है जो। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम् विद्या विहीनः पशु। एक तो ये लय है शार्दूल की, और एक अन्य लय भी इसकी हम कर सकते हैं, गा सकते हैं उस लय में भी। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु। एक लय इसकी ये है, और एक और भी एक साधारण सी बिल्कुल आसान सी लय है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम् विद्या विहीनः पशु। तो इस ढंग से दो तीन लय मैं इसकी जानता हूँ, और छात्रों को जो आसान लगती है, जिसमें वे अभ्यास कर सकें, वो लय वो याद कर लेते हैं। बहुत बहुत शोभना, बहु शोभना। और अगर बात करें इसके पहले श्लोक की, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, तो उसका गायन हम किस प्रकार से कर सकते हैं और बच्चों को किस प्रकार से उसका अभ्यास करवा सकते हैं? हाँ, उसकी लय थोड़ी अलग होगी, क्योंकि वो छंद अलग है, तो धुन भी उसी हिसाब से अलग होगी। तो न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम् विद्या धनं सर्वधन प्रधानम् विद्या धनं सर्वधन प्रधानम्। इस ढंग से इस श्लोक को भी हम बच्चों को कंठस्थ करवा सकते हैं। उत्तमम उत्तमम। बहुत अच्छे प्रकार से आपने इस विषय पर प्रकाश डाला कि किस तरह से इस पाठ का अभ्यास बच्चों को करवाया जा सकता है। और देखिए, जब हम बच्चों को किसी नए गीत का अभ्यास करवाते हैं या नए श्लोकों का उनको पाठ करवाया जाता है, तो वो अनुवाचन पद्धति हमारी रहती है कि पहले एक-एक छोटे-छोटे शब्दों को उन बच्चों के द्वारा उच्चारित करवाया जाए, ताकि आगे वो सहजता के साथ उन शब्दों का उच्चारण कर सके और आगे संधि से युक्त जो पद होते हैं उनका उच्चारण करने में उन्हें कोई कठिनाई ना हो। और उसके बाद हम धीरे-धीरे
उन श्लोकों के अथवा गीत के लय के पास पहुंचते हैं और फिर उन बच्चों को उस गीत की लय बताई जाती है, अभ्यास करवाया जा सकता है। और यद्यपि कई बार देखने से तो ये लगता है कि हाँ, संस्कृत गीत का अभ्यास किया है या संस्कृत का गीत इन्होंने तैयारी करवाई है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी कार्य को करने के पीछे जो संघर्ष एक रहता है, जो एक मेहनत रहती है, उस मेहनत को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने वो मेहनत की है अथवा बच्चों को जो वो मेहनत करवाई गई है। शिवाजी, अब अगर बात करें कक्षा 8 की, तो वहां भी हमारे पास अध्याय है चल चल पुरतो निधे ही चरणम, और वो एक बहुत अच्छा गीत है, सुनने में भी बहुत मधुर लगता है। तो उसका हम किस प्रकार से अभ्यास बच्चों को करवा सकते हैं या किस तरह से उसकी तैयारी करवाई जा सकती है? सदैव पुरतो निधे ही चरणम, ये अध्याय है एक, और इसको जी। भी गायन विधा से बहुत अच्छे से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। चल चल पुरतो निधे ही चरणम, सदैव पुरतो निधे ही चरणम। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये इस गीत की धुन इतनी सरल है कि बच्चा एक बार सुन करके ही इस गीत को गा लेता, इतनी सरल है। चल चल पुरतो निधे ही चरणम, सदैव पुरतो निधे ही चरणम, पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, हिंस्रः पशवः परितो घोरः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम्। इस गीत की लय देखिए आप, जैसे हिंदी में किसी को कह रहे हैं कि उठो चल चल, चल चल पुरतो निधे ही चरणम, सदैव पुरतो निधे ही चरणम। बहुत ही आसान इसकी धुन है और मधुर भी है। और बच्चे, मैंने जो खुद अनुभव किया है, तो एक बार अगर बच्चों को ऐसे गा करके बच्चों को सुना दे तो दूसरी बार बच्चा खुद गाएगा। जी, ये एक बहुत ही अच्छा गीत है और जब इस गीत का गायन बच्चों को करवाया जाता है, तो निश्चित रूप में उनमें जो एक सकारात्मक ऊर्जा देखी जाती है, वो देखने के योग्य जी। होती है और गीतों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। हम जिस तरह के गीतों का श्रवण करते हैं, जिस तरह के रागों का यदि श्रवण हमारे द्वारा किया जाता है, तो हमारे जीवन पर उसका प्रभाव कहीं न कहीं देखा जाता है। जो इसी तरह से हमारे पास एक अध्याय है क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः, तो और भारत जनता हम, ये 2 पाठ हमारे पास रहते हैं जिनका हम गीत के रूप में बच्चों को छात्रों को अभ्यास करवाते हैं। तो भारत जनता हम, जो इस पाठ के श्लोक हैं, उनका किस प्रकार से बच्चों को वाचन करवाया जा सकता है अथवा गायन का प्रयास करवाया जा सकता है? ये भारत जनता हम जो अध्याय हैं, ये डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी की रचना है। जी। जो मैंने धुन बनाई इसकी वो है अभिमान धना विन शालीना भारत जनता कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि, भारत जनता हम निवसाते संसारे, मन्ने च कुटुम्बधरा, प्रेयः श्रेयः च चित्तं सुविवेका, भारत जनता हम धना विनयोपेता शाली जनता हम। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं अग्रिम पाठ की, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, और ये बहुत ही एक अच्छा पाठ है और मैं इस पाठ को, इस अध्याय को काफी पसंद करता हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है ये पाठ और बच्चों को पढ़ाना भी। तो इसके गीत, इस गीत के जो श्लोक हैं या इस अध्याय के जो श्लोक हैं, उनका गायन आप किस प्रकार से बच्चों को करवाते हैं और किस प्रकार से हम उनका अभ्यास छात्रों को करवा सकते हैं?
तो इस गीत की पहले मैं सुना रहा था कि तो श्लोकोच्चारण जैसे करते हैं छंदोबद्ध कि सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्। अगर गीत की तरह हमने इसको गाना है तो मैं अपनी धुन बता रहा हूँ। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद्भाति शस्यैर्धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। तो इस ढंग से मैंने बच्चों को जब अभ्यास कराया इसका, तो मुझे अनुभव हुआ कि बच्चे इसमें बड़ी कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, वो प्रॉपर उस ढंग से उन सुरों को नहीं लगा पाते हैं। तो फिर मैं अभ्यास कराता हूँ जैसे कि छंदों में हम उच्चारण करते हैं उसी ढंग से। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्। तो इसी ढंग से आप राग भैरवी की बात कर रहे थे, तो मैं चाहूंगा, मेरी इच्छा है कि आप एक बार जैसे जो बंदिश जो धुन आप सुनाना चाहते हैं तो एक बार आप भी गुनगुना दें और वो धुन हमें सुना दें। इसकी एक नई चीज हो जाएगी मेरे लिए भी। जी बिल्कुल, सुनाते हैं। और इस गीत का जो एक आनंद है कि जैसे सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्नम भाण्डम, तो इसमें जब हम बात करते हैं अगर भैरवी के उसके दृष्टि की थोड़ी इसमें छाया दिखाई देती है, तो जैसे इसका आरंभ किया जाएगा तो एक फिल्मी गीत था, तो उसकी लय पर आधारित है। आप कर सकते हैं इस तरीके से भी यदि बच्चे उसमें सुलभ हो। जी। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। क्षितौ राजते खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्। जी, बहुत अच्छी है। तो इस तरीके हम बच्चों को अभ्यास करा सकते हैं। बहुत बढ़िया जी, इस तरीके से करवाया जा सकता है बच्चों को। और अब हमारे पास समय भी कम है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कक्षा 9वीं का पहला पाठ भारती वसंत गीति, इस पाठ के जो श्लोक हैं उनकी लय, और जो कक्षा 10 का हमारा पहला पाठ है शुचि पर्यावरणम, उनकी लय किस तरह से हो, उस पर आप थोड़ा परिचय उनका भी दें और प्रकाश डालें। जी, 9वीं कक्षा का जो प्रथम अध्याय है भारती वसंत गीति, तो उसका जरा एक दो लाइनें मैं सुना देता हूँ। निनादयन वीणा मये वाणी वीणा। ये संगीत जो है इसमें वो बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, क्योंकि बच्चों ने ये गीत सुने होते हैं तो उनको हमने सरल करके याद करवाना है, तो इस धुन में बच्चे इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और दूसरी लय जो इसकी है, निनादयन वीणा अये वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिम ललित नीति लीना मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसन्तिह सरसारसाला कला पहललित कोकिला काकलीना निनादयन वीणा अये वाणी वीणा। मैं इसी गीत में बच्चों को अभ्यास कराता हूँ इसका, और इस धुन में जो मुझे प्रतीत होता है कि भाव है, जैसे हम माता सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि नबीनाम वीणाम निनादय, अब प्रार्थना जब उसी भाव से उसी धुन में की जाए ना, निनादयन वीणा अये वीणा मृदुंगाय गीतिम ललित नीति लीना।
तो इस ढंग से इस गीत को हम बच्चों को याद करवा सकते हैं। ये सारे गीत जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये सारे संस्कृत गीतानी चैनल पर मिल सकते हैं। जी। और जो शिक्षक साथी हमें देख रहे हैं, वो यहाँ से उसका सहारा ले करके आप खुद भी तैयार कर सकते हैं और बच्चों को तैयार करवा सकते हैं। बहुशोभनम, बहुशोभनम। और अंत में हमारे पास समय अब बहुत कम है। इच्छा तो हमारी ऐसी थी कि आपसे अभी और भी जो हमारे पाठ्यक्रम में गीत संस्कृत के लगे हैं, उन्हें भी श्रवण करते और उनका आनंद प्राप्त करते, लेकिन समय कम है। और अंत में मैं जो 10वीं कक्षा का पहला अध्याय है शुचि पर्यावरणम, एक बार उन गीतों को भी आप जरूर यहाँ गुनगुन। जी। दुर्वहमत्र जीवितं जातं, दुर्वहमत्र जीवितं जातं, प्रकृतिरेव शरणं, शुचि पर्यावरणं। हाँ, शुचि पर्यावरणं। महानगरमध्ये चलदनिशं कालाय सचक्रम्, मनः शोषयत् तनुः पीडयत् भ्रमति सदा वक्रम्। दुर्दान्तैः दशनैरमुना स्यात् नैव जनग्रसनम्, शुचि पर्यावरणम्। हाँ, शुचि पर्यावरणम्। तो इसी ढंग से इस गीत को बच्चों को अभ्यास कराया जा सकता है। और प्रथम ये अध्याय है, तो जब भी बच्चे नए कक्षा में आएंगे, 9वीं कक्षा के छात्र 10वीं कक्षा में आएंगे, तो आते ही जब ऐसा माहौल तैयार हो जाएगा कक्षा में, तो बच्चे बड़े रुचिपूर्ण ढंग से संस्कृत भाषा का अध्ययन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आज हमारे इस कार्यक्रम में गीतों का गायन किस प्रकार से किया जा सकता है अथवा करवाया जा सकता है, इस विषय पर प्रकाश डाला, आपने विचार साझा किए और अपने व्यस्त क्षणों में से आपने इस कार्यक्रम में जुड़ने का प्रयास किया। यद्यपि थोड़ा सिग्नल की समस्या रही, लेकिन फिर भी आप बार-बार जुड़े और आपने इस विषय पर अपने अमूल्य विचार प्रदान किए। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।